दोस्तों आपको याद होगा तकरीबन एक हफ्ते पहले भी मैंने एक बात कही थी कि जब जब इन्हें लगता है कि इनकी टीआरपी कम हो रही है बीजेपी के नेताओं की, तो ये कुछ नहीं करते, अखिलेश यादव के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं। ये मोर्चा खोलते हैं, वहां मुंह की खाते हैं, लताड़ पड़ती है और फिर इनको लगता है कम से कम फिर से चर्चा में आ गए। इसमें एक सबसे प्रमुख नेता है, उनका नाम है केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य को यह आदत सी पड़ गई है कि वो जबरदस्ती बिना सिर पैर की एक तो बातें करते हैं और उनको अखिलेश यादव जवाब नहीं देते, बल्कि उनकी ही पार्टी के नेता उनको बताते हैं कि भाई साहब थोड़ा संभल कर बोला करो, जो बोलते उल्टी आपकी फजीहत होती है। एक बार फिर से एक ऐसी बात कह डाली है जिसकी वजह से उनकी जमकर फजीहत हो रही है। दरअसल मसला जुड़ा हुआ था योगी आदित्यनाथ से। आम महोत्सव चल रहा था, उसमें एक हरे रंग का, जिसे हम कच्चा आम भी कह सकते हैं, पका हुआ हो पता नहीं, लेकिन वो हरा रंग का था तो हम कच्चा मान के चलते हैं। उस पर योगी लिखा था, योगी आम। योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा रहे थे। अब नेता प्रतिपक्ष, भाई विपक्षी पार्टी में है अखिलेश यादव, उन्होंने एक तंज भरा, एक उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब इन्हें कूदने की आदत है, इन्हें लगा ये तो लड़ाई हो जाएगी योगी वर्सेस अखिलेश यादव, मुझे टीआरपी कहां से मिलेगी, फुटेज कहां से मिलेगी, लोग कहां कहेंगे केशव प्रसाद मौर्य का है, तो जबरदस्ती कूद पड़े। बस ये कूदना ही भारी पड़ गया। आज आपको दिखा रहा हूं केशव प्रसाद मौर्य के साथ कैसे कैसे बयान उनसे जुड़े जा रहे हैं, लोग हिसाब किताब मांग रहे हैं, बेचारे कन्नी काटकर भागे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। वैसे तो जब विधानसभा के सदस्य थे अखिलेश यादव, तब भी आपको याद होगा कि इसी तरह की भाषाशैली केशव प्रसाद मौर्य बोलते रहे। एक तो इन बीजेपी वालों में इतनी भी तमीज नहीं है, मैं खोलकर बताता हूं। आज बीजेपी वालों में इतनी तमीज नहीं है कि मां बहन बाप परिवार इन सब पर आने के अलावा इन पर कोई काम नहीं, कोई काम धंधा नहीं। वो प्रेम शुक्ला देखा था, बदतमीज प्रवक्ता बीजेपी का, वो कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली बक रहा था। ये तमीज है, संस्कार है बीजेपी के नेताओं का। और सोचिए इनके घर की महिलाएं इनसे कितनी डरती होंगी। ये मां बहन गंदी गंदी गालियां देना इनका संस्कार है। और ये एनआई वाली बाइट तो योगी आदित्यनाथ जी की आप जानते ही हो, कितने महंत संत पहचानी गए होंगे, याद आ गया होगा, कोरोना काल में दे रहे थे। खैर मैं उस पर नहीं आऊंगा। अब नई चीज है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी यही दिक्कत है। वो परिवार के बिना कुछ बोल नहीं पाते, सिर्फ परिवार पर बोलो, ये करो वो करो। खुद के जब खर्रे खुलने लग जाते हैं तो बौखला जाते हैं। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। याद करिए, एक बार अखिलेश यादव ने ऐसे ही लताड़ा था, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत बात बोल दी थी कि सैफई से पैसा लाओगे, बाप से पैसा लाओगे। तब अखिलेश यादव ने उल्टा वही सदन में समझा दिया था ये बाप बाप क्या होता है। अब वही यही स्थिति अब बनी है। दरअसल पहले एक खबर देखिए, यूपी की आम वाली सियासत पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा कच्चे आम कह रहे। अब क्या है इसमें, पहले तो मैं खबर बताता हूं। ये पहले तस्वीर देखिए मुस्कुराते चेहरे के साथ। इसमें तस्वीर में कोई गलत बात नहीं है, योगी आदित्यनाथ हैं भाई, मुख्यमंत्री हैं, पहुंचे हैं। बस दिक्कत तो मुझे इस बात की लग रही है, अगर ये आम नारंगी होता तो ज्यादा अच्छा लगता। हरे रंग पर योगी आम, वो भी पेंसिल से पता नहीं क्या लिख दे, ये नहीं होना चाहिए था। ये मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाता। मुझे लगता है सनातन, कट्टर सनातनी, समझ रहे हैं, कट्टर कैसे वाले सनातनी, वे बीजेपी वाले सनातनी, इनको भी ठेस पहुंची होगी कि जिसने भी आम पर योगी आदित्यनाथ का नाम लिखा, ही गलत है। कम से कम नारंगी रंग का आम होता तो मैं समझता कि हाँ होना चाहिए। खैर हरे रंग पर लिख दिया, ठीक है, इस पर ही मुस्कुरा रहे हैं योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय आम महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने अपने सोशल मीडिया पर हाथ में आम लिए कुछ तस्वीरें शेयर की। वहीं अब इसे लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए तंज कसा है। उन्होंने क्या कहा पहले देखिए। अखिलेश यादव ने यह लिखा था, उन्होंने कहा कच्चे आम कह रहे हैं पकाओ मत। बस इतना इन्होंने लिखा कि कच्चे आम कह रहे हैं पकाओ मत। ये बात इन्होंने कही, यानी सीधे सीधे अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच की कहानी थी कि इसमें कच्चे आम कह रहे हैं पकाओ मत। इन लोग भी मजे ले रहे थे, आम काट कर खाएंगे, चूस कर, बहुत सारी चीजें इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही थी। और मुझे लगता है ये नैतिकता है। ये क्या होती है, ये कोई गलत चीजें तो है नहीं। कच्चे आम कह रहे हैं पकाओ मत, ये मतलब ऐसा नहीं कि किसी के परिवार के लिए बोला हो। मैंने कहा अभी दिखाऊंगा आपको केशव प्रसाद मौर्य की नीति दिखाऊंगा, इनकी मानसिकता क्या है। ये बीजेपी के नेताओं की शर्म तब भी नहीं है, पिछली बार ही चुनाव हार के चुके हैं, तब भी शर्म नहीं है। अभी मुंगी खाकर चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, मतलब बगावत कर रहे थे, पटकनी खाकर चुके हैं, तब भी शर्म नहीं है। मैं बिल्कुल शर्म जैसे शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी लड़ाई हो सकती है तो आप सीधे सीधे आके लड़िए ना। कि उन्होंने कहा था बाप, सैफई, ये समाजवादी परिवार, ये पता, इसके अलावा काम नहीं है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अभी हाल ही में इनका एक बयान भी आपको बताऊंगा क्या कह रहे थे। खैर इस पर इन्होंने कहा, इस पर आ गए केशव प्रसाद मौर्य टूट कर। नेताजी ने 2012 में कच्चे आम को पका हुआ आम समझने की भूल की थी, इसे लेकर वे जीवन पर्यंत पछताते रहे। अब बताइए,
नेताजी ने 2012 में एक बच्चे को पका हुआ, हम कह रहे बस नेताजी पे आ जाओ, फिर बच्चा, परिवार, इन्हीं पर बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का मतलब मुझे लगता है कि एक जेन्युइन नेता, आप डिप्टी सीएम है, एक हार बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन उससे सीखे नहीं है। इनकी सोच वहीं तक, बच्चों वाली लड़ाई होती है ना, वैसी वाली। केशव प्रसाद मौर्य का कोई विजन मुझे लगता भी नहीं, आज तक ना विजन मुझे दिखा और ना समझ में आया। केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर कोई एक विकास का काम बता दीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई एक बहुत बढ़िया काम। वैसे योगी आदित्यनाथ के नाम पर नहीं, इनका क्या है। खैर, नेताजी ने ये किया, नेताजी ने वो किया, चाचा के बिना तुम क्या थे, भतीजे ने ये कर दिया, वही योगी आदित्यनाथ सुनाते, वही ये सुनाते। अब इनको लताड़ पड़ने लगी। कैसे? एक ब्रजेश यादव वो लिख रहे हैं, डियर गुरु केशव प्रसाद मौर्य जी आखिरी चुनाव कब जीते थे, लोग सवाल पूछ रहे हैं, इसका भी जवाब दे दो। केशव प्रसाद मौर्य 2022 में आपको लेकर भी जिन लोगों ने आपको आगे बढ़ाया वो भी सोच रहे होंगे, वो भी पछता रहे होंगे किसे आगे बढ़ा दिया। चुनाव जीतने की हिम्मत नहीं थी, फिजूल में डिप्टी सीएम बनवा रखा है, ये भी तो हो सकता है। अब आप बताइए क्या हालात हैं, किस तरह के हालात बने हुए हैं। नेताजी स्टूल वाले मंत्री कहलाए जाते हैं, इस पर बिल बिलाए जाते हैं, इनकी तमाम चीजें। अच्छा, हाल ही में इनका जो बयान का मैं जिक्र कर रहा था वो अतीक अहमद पर था। केशव प्रसाद मौर्य के साथ यही है, वो अपने बयान देकर खुद ही ऐसी फजीयत कराते हैं। इन्होंने एक और बयान दिया था, वो भी याद दिलाऊंगा। भी इन्होंने कहा आज अतीक अहमद दुनिया में नहीं है, ठीक है। अब अतीक अहमद है नहीं तो डर किस बात का, तो कुछ भी बोलो, अनटिशनड ना इसको कोई क्रॉस चेक करने वाला, ना कोई कहने वाला। जब तक वो जिंदा था तब तक हिम्मत नहीं हो पा रही। जब तक अतीक अहमद को देखिए, जब तक जीवित रहे तब तक अतीक अहमद के खिलाफ या अतीक अहमद की कहानियां नहीं सुनाई केशव प्रसाद मौर्य ने। लेकिन जब वो उनका इंतकाल हो गया तब इनके अंदर का शेर जागा केशव प्रसाद मौर्य का कि मैं बता दूं, मैं भी तो कहानी सुनाऊं कुछ, कि मैंने पिस्टल तान ली थी इन पर, अतीक अहमद पर। लोगों ने माथा पीट लिया है कि भाई जब तक वो जिंदा रहे अतीक अहमद, तो अतीक अहमद के मुंह पर कहते किसी भाई, जब आप जा रहे हो प्रयागराज, वहां जाकर मंच से बोलो ये अतीक अहमद, ये माफिया, बाहुबली, इसको पहले पिस्टल ताली थी, तब नहीं, मैं खुल के कह रहा हूं हिम्मत नहीं थी। आज वो है नहीं तो हिम्मत बढ़ रही है, मैं यही कहूंगा ना। क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं जिसके जीवित रहते तो आप चुप्पी साध कर बैठे रहे, क्योंकि वहीं जहां से वो आप आते हो वहीं से वो, उसका भी दबदबा था, उस व्यक्ति का भी, अतीक अहमद का, और आपसे बड़ा दबदबा था। अब आप उसे माफिया कहें या बाहुबली कहें, अगर इस लिहाज से देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर क्या क्या मामले दर्ज है, आप जाकर देख लीजिए। खुद बता रहे हैं कि मैंने पिस्टल तान दी थी, यानी ये भी गुंडई में नंबर 1 रहे होंगे, तभी तो ये कर पाए, वरना क्या करता आदमी, पुलिस प्रशासन के पास जाता है। खैर, ये बहादुरी किससे सुनाते हैं। अभी हाल ही में इन्होंने एक और ट्वीट किया था, 2012 से 2017 वाला कहानी सुना रहे, 2017 में चुनाव हार गए और ये हुआ वो हुआ। लोगों ने फिर सवाल कर लिया था कि 2017 तक ही क्यों, 2022 की बात क्यों नहीं करते जब आप चुनाव हार गए थे। तो केशव प्रसाद मौर्य की एक आदत बन गई है। केशव प्रसाद मौर्य की आदत यह है कि वो प्रासंगिक रहना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि भगदड़ में लोग भूल जाएं केशव प्रसाद मौर्य को, इसे वो बीच बीच में कुछ नहीं करते। वो जानते हैं अगर योगी के खिलाफ बोलेंगे तो पार्टी में बगावत की खबर आज चलने लग जाएगी, तो जबरदस्ती अखिलेश यादव के प्रति बोलते हैं। लेकिन हालत ये हो गई, अखिलेश आजकल इनको जवाब भी नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं, खुद इनकी ही पार्टी के कार्यकर्ता इनकी फजीयत करा रहे हैं, पूछ रहे हैं चुनाव कब जीते थे। नमस्कार।